नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे ही एसएससी बूस्टर चैनल के जो स्टूडेंट रहे हैं मिस्टर बिनोय कुमार, जिनको AIR 53 सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के एग्जाम में। तो हेलो बिनोय, कैसे हो आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मेरा आ, नाम विनय कुमार है। हाँ हाँ बिनोय, आप स्टार्ट करिए, आप कंटिन्यू करिए। अभी आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं, आप स्टार्ट करिए। मेरा नाम विनय कुमार है। मैं जागी रोड असम में रहता हूँ और मैंने इस बार एसएससी स्टेनो 2024 में AIR 53 लाया है और मुझे मेरा ड्रीम डिपार्टमेंट एमईए मिल गया है। और इसमें एसएससी बूस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि स्किल टेस्ट मैंने सोली सर के भरोसे ही प्रिपेयर किया है और मैंने उसको सेल किया है। बिनोय, आप बाकी बच्चों के लिए आप जो है एक इंस्पिरेशन का काम करोगे अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है जो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो। तो आप बच्चों को अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ तक का सफर तय किया है, फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्टिंग से जब आपने स्टार्ट की थी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन, और अभी फाइनली अब जब आप सेलेक्ट हो गए हो, कैसी रही आपकी जर्नी, क्या क्या चीजें आपने फेस की? ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा काम आती हैं क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट की तरह काम करती हैं सारी चीजें। तो आप अपनी जर्नी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से सर आपने यहाँ तक का लंबा सफर तय किया? हाँ, मैं अपनी जर्नी शेयर करने में बहुत खुश हूँ कि मुझे को मेरा ड्रीम डिपार्टमेंट मिला और इसके लिए मैंने पूरा अपना 2024 ईयर लगाया। 2025 के पहले 4 महीने लगाए। 2024 के स्टार्टिंग में ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को स्टेनो का एग्ज़ाम देना है और उसमें मेरे को एमईए ही लेना है। मेरा शुरू से क्लियर था कि मेरे को सीबीटी में 170 मार्क्स टारगेट करके चलने हैं और लास्ट में मेरे को उतने मार्क्स मिले भी। उसके लिए मैंने अपना अलग से शेड्यूल बनाया था, मतलब टारगेट अलग से सेट करे हुए थे कि इंग्लिश में मेरे को 90 प्लस चाहिए, रीजनिंग में 45 प्लस चाहिए और जीके में 30 प्लस चाहिए, जिसमें से 2 मिला। इंग्लिश में 90 के ऊपर आया, जीके में 30 के ऊपर आया। रीजनिंग में नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मेरा 11th का सेकंड शिफ्ट था एग्ज़ाम, तो मेरे मार्क्स थोड़े बढ़ गए। नॉर्मलाइजेशन से अबाउट 174 मार्क्स हुए और मेरे को अपना जॉब मिल गया। ओके बिनोय, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैंने एसएससी स्टेनो तो पहली बार ही दिया है, लेकिन इसके पहले मैंने एक बार एमटीएस और एक बार सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है। ओके, तो आपने जैसे बताया कि आपने अपना एक अलग से शेड्यूल बनाया था सभी हाँ। सब्जेक्ट्स में अलग अलग स्कोर करने के लिए। आप वो शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो? हाँ, मेरा बैकग्राउंड तो ठीक-ठाक था क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। 10th में 90% मार्क्स थे, 12th में 84% मार्क्स थे। तो इंग्लिश मेरी अच्छी थी, लेकिन मेरे को ग्रामर नहीं आता था, तो ग्रामर के लिए मैंने रानी मैम और अमन सर को ही फ़ॉलो किया है। मैंने रानी मैम से बाकी सारे टॉपिक्स किए हैं, बस अमन सर से टेंस, नरेशन और वॉइस किया है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस किया है प्रीवियस ईयर मैराथन्स के ऊपर, तो उससे मेरा इंग्लिश हो गया है। रीज़निंग के लिए भी मैं मैराथन्स ही देखता था विक्रमजीत सर के, और जीके के लिए परमार सर सोलली, ओके। उनके मैराथन के पीवाईक्यूज़। हाँ जी, आप स्टूडेंट्स को मतलब बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो मैराथन्स हैं, जो लंबी क्लासेस हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है अलग बाकी स्टूडेंट्स को अलग चीज़ें बेनिफिट कर रहे हो, या वो वहाँ से अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन आपका जो है आपने ये सोर्स फॉलो किए। और रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया आपने? रीज़निंग के लिए मैंने मैराथन्स देखे, उसके बाद मैंने वो टेक्स्ट बुक पे जो आते हैं प्रीवियस ईयर के क्विज़ेस और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के, उन्हें सॉल्व किया था। डेली 1-2 सेट लगा देता था। लेकिन मैंने सेक्शनल ही दिए हैं, मैंने फुल मार्क्स एग्ज़ाम के पहले सिर्फ़ 4 या 5 ही दिए हैं। मैं फुल मार्क्स पे मेरा यकीन नहीं था। ओके, लेकिन फुल मार्क्स देने चाहिए आप लोगों को। चलिए, आपका आपके मार्क्स आ गए क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन जो स्टूडेंट थोड़ा मार्क्स के अंदर लैग करते हैं उनको मेरी तो एडवाइस रहेगी कि देने चाहिए। अच्छा विनोद, ये बताइए, जब हुँ। आपका सिलेक्शन हुआ, आपको रिजल्ट्स का कैसे पता चला? आपने नोटिफिकेशन देखा, किसी ग्रुप के थ्रू पता चला नहीं कि सर, उस रिजल्ट समय आ तो गया मैं है? खेल रहा था अपने भाइयों के साथ, तो एक लड़का है विवेक यादव, हाँ अपने हाँ। ग्रुप में ही था, उसने ही फ़ोन हाँ करके हाँ। बताया मुझे। अच्छा, विवेक ने बताया था आपको? हाँ सर। तो आपने रिजल्ट देखा तब फैमिली मेंबर सब आपके साथ थे, या आप अपने फोन से ही चेक कर रहे थे रिजल्ट?
नहीं, नहीं, उसने रिज़ल्ट चेक किया, उसके बाद मेरे को बताया, एआईआर हाँ। 53 है, तो मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया, पापा को बताया, क्या भैया को बताया। रिएक्शन था आपकी फैमिली का? सभी खुश थे, बोले कि मेहनत किया है लड़का, हो गया, अच्छा हुआ। वो एक बड़ी अल्टीमेट और एक बड़ी पायस फीलिंग होती है जब हम रिजल्ट का हमें पता चलता है ना कि हमारा सिलेक्शन हो गया। और आपका क्या रिएक्शन था जब विवेक ने आपको बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया? तो मैं भी बहुत खुश था। ऑब्वियसली खुश होने की तो बात ही है यार, ये काफी सारे मतलब पता नहीं कितने बच्चों का ड्रीम होता है एमईए में जाना, और आप उस ड्रीम को अब जी रहे हो, अचीव कर लिया है आपने उसको। वेरी गुड बिनॉय। और फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, सभी ग्रुप के तो सभी लोग आपके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। जब हुँ, हमारे टारगेट बैच के जो बच्चे थे वो तो बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि जनरली क्या होता है कि एक दूसरे से जेलस होते हैं स्टूडेंट के, अरे उनको मिल गया मुझे नहीं मिला, लेकिन जो ग्रुप के बच्चे थे वो आपके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब मुझे अलग से मैसेज करके भी बताया। आपने तो, मैंने आपको कॉल किया था जब आपकी मेरी बात हुई थी, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो बच्चे बता चुके थे। वो हाँ। बच्चे भी आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। और ये फैमिली का रिएक्शन तो एकदम अल्टीमेट होगा, अभी तो एकदम फीलिंग होगी कि आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ सर, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा अच्छा, तो आपको यार आपने मेहनत की है इतनी। आप बिनोय 2025 का सीबीटी जो है बहुत ज्यादा पास आ गया है, ठीक है? हाँ। आप उन बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जिससे कि वो बच्चे अ, ऐसे सोर्सेज फॉलो कर सके जो आपने फॉलो किए थे, ताकि वो बेनिफिशियल रहे उनके लिए, और इतने कम टाइम में किस तरीके से वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्या एडवाइस रहेगी आपकी उन बच्चों के लिए? सर मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि अपनी एक प्लेलिस्ट सेव कर, मैंने तो पूरी अपनी तैयारी यूट्यूब से की थी, प्लेलिस्ट बना लिया था, सारे सजेशंस हटा दिए थे, 2.5x पे मैं वीडियो प्ले करता था, हेडफ़ोन डालता था, एक बार में 4 घंटे 5 घंटे की मैराथन कंप्लीट करता था। तो जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दें, जितने टॉपिक्स में डाउट है, उनके सर्च कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व कर लें, धीरे-धीरे मार्क्स 1 हफ्ते 10 दिन में बढ़ने लग जाएँगे। और सोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए उनको, लाइक बुक्स, कौन कौन सी बुक्स उनको फॉलो करनी चाहिए, एंड क्या क्या चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, ताकि वो भी इन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े? सर मैंने भी पहले बुक्स खरीदी थी, लेकिन मैंने बुक से पढ़ा नहीं, मेरे को यूट्यूब बहुत अच्छा लगा। मैं यूट्यूब से ही सारी तैयारी की है, और ओके। वो उनके जो जितने मैराथन्स हैं, मैंने मैराथन्स 2 बार 3 बार ज़रूर देखे हैं, सभी ठीक है। टॉपिक्स के। आपने कौन कौन से मैराथन्स देखे थे, एक बार स्टूडेंट्स को बता पाएंगे आप? हाँ, रानी मैम की वो ग्रामर वाली जो सीरीज़ है ए टू ज़ेड वो देखी है, उनकी वोकैब वाली देखी है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले देखी है। सारी उनकी सारी मैराथन्स देखी है। जीके में परमार सर के जितने मैराथन्स हैं सारे देखे हैं, और अमन सर का देखा है, जितने पैसेज वाले हैं, क्लोज़ टेस्ट वाले हैं, सारे किए। तो मतलब मैराथन से आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती है। हाँ वो टाइम टेकिंग तो होती है थोड़ी सी, सभी स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग होता है। को मतलब किसी को अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो किसी को 2 घंटे भी लग सकते हैं, किसी को 5 घंटे भी लग सकते हैं। पर लेकिन ये ठीक है कि मैराथन से आपको एक कॉम्पैक्ट चीजें मिल जाती हैं एक जगह पर, जो आपको मतलब आसानी करती हैं आगे। ठीक है। सर मैराथन्स देखता था मैं, लेकिन मैं पहले खुद सॉल्व करता था, उसके बाद ही टीचर का सॉल्यूशन देखता था। ओके। उनसे पहले अपना और सॉल्यूशन रेडी रखता था मैं। ठीक है, पीवाईक्यूज का क्या रोल रहा आपकी तैयारी में? सर पीवाईक्यूज़ के मैंने जीके में बहुत फॉलो किया है। जीके में जितने पीवाईक्यूज़ थे चैप्टर वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ सारे किए। और इंग्लिश में मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई। रीज़निंग में भी सॉल्व किया था, रीज़निंग में लेकिन थोड़े मार्क्स कम आ गए, जितने आने चाहिए थे उससे। कोई बात नहीं, रीजनिंग में कम मार्क्स आने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि शायद आपने जैसा अभी बताया कि इंग्लिश और जीके में आपके मार्क्स अच्छे थे। हुँ। तो चलिए, आई होप ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी चीज़ें, कि जिस तरीके से अभी सीबीटी 2025 पास में आ गया है। अच्छा बिनो, एक बात और बताइए मुझे, जैसे स्टूडेंट्स को ना एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है इस बात को लेकर कि सीबीटी और शॉर्ट हैंड, ये दोनों चीज़ें मैनेज कैसे की जाएं? मैंने तो शॉर्ट हैंड के लिए मैंने बेसिक ऑनलाइन करी थी 2 महीने में। था मेरे हम्म। पास एक्सेस पहले से, लेकिन मैंने लास्ट के 2 महीने में अगस्त और सितंबर में मैंने अपना बेसिक कंप्लीट करा, और उसके बाद सितंबर में यूट्यूब में सर्फ करते-करते आप मिले, तो आपका कोर्स जॉइन कर लिया, सिर्फ 2000 का था। सोचा कुछ अच्छा होगा, तो फिर वहीं से चेंज हो गया गेम।
वहाँ से स्किल में मैंने 7 मंथ्स में 100 की स्पीड अचीव कर ली, जो किसी को विश्वास नहीं होता है, और मैंने आज तक एक भी ऑफलाइन क्लास भी नहीं करा है शॉर्ट हैंड का, जो किसी को लगता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। अब ये तो सच में एक ये बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग इन द सेंस, हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स को ना, मतलब ये एक मिथ होता है कि शॉर्ट हैंड जो है ऑनलाइन नहीं की जा सकती। शॉर्ट हैंड के लिए हमें ऑफलाइन सेंटर ही जाना होगा और 1.5 से 2 साल का टाइम ही लगेगा। लेकिन आप निकल कर आए हो इस मिथ को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि आपने वो चीजें कर कर दिखाई हैं। ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोचते हैं कि ऑफलाइन शॉर्ट हैंड ही करनी चाहिए हमें। देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि आपको, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में किसी टीचर से अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो, और यही चीज़ आप अगर ऑनलाइन कोचिंग में ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कर रहे हो और वहां से कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप वहां से कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस पढ़ाने का तरीका होता है शॉर्ट हैंड का। बिनोय, मैनेज कैसे हुई ये दोनों चीजें? क्योंकि जैसे अभी सीबीटी आ गया तो काफी सारे स्टूडेंट्स ना इस कंफ्यूजन में है कि सीबीटी को कितना टाइम दें और शॉर्ट हैंड को कितना टाइम दें। सर मैं सीबीटी तो के पूरे टाइम दिन पर पढ़ता कैसे हूँ। मैनेज किया आपने तो ये दोनों चीजें? सर मैंने अपना सेक्शन बाँटा हुआ था दिन में। मैं सुबह 12 बजे से पहले इंग्लिश पढ़ लेता था, 2 बजे तक 2-3 बजे तक मैं रीज़निंग पढ़ लेता था, फिर शाम के 6 बजे तक जीके कंप्लीट कर लेता था। उसी के बीच में जितने देर पढूँ, वो मेरा हम्म, स्लॉट फिक्स था, और शाम को 6 बजे के बाद से मैं अपना शॉर्ट हैंड को टाइम देता था। जब तक जितना टास्क आपने दिया रहता था, उतना हम्म। कंप्लीट ना हो तब तक तो करता था स्किल उसको। टेस्ट के दिनों में आपने कितने घंटे शॉर्ट हैंड की? अच्छा, यहाँ पे दिन पहले आप बता दीजिए, फिर मैं उसमें बताऊंगा कि दो अलग सेक्शन। जो अभी आप अपना टाइम बताइए कि आपने कितना टाइम दिया शॉर्टहैंड को, आपका होमवर्क जो घर पे करने का था। तो सब लेके तो 10 से 12 घंटे तो दिन के बन ही जाते थे। टाइपिंग और आपके टास्क और अपना खुद से प्रैक्टिस। मैंने शॉर्ट हैंड में मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था नए वर्ड सीखने में। मेरे को मतलब कि जितने कैसी के मैगज़ीन्स थे, मेरे लिए नए वर्ड्स इसमें नहीं थे, 10 या 12 ही थे बस, किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ में। तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ, और आपकी स्केचिंग डबलिंग ने तो बहुत हेल्प किया, उससे स्पीड बहुत जल्दी बूस्ट हुआ। मैंने तो कहीं कुछ किया नहीं है पहले शॉर्ट हैंड का, तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे लिए काम किया। हाँ, ये चीज़ें तो काम करती हैं काफ़ी सारी, काफ़ी बच्चों के लिए। और क्लासेस जब आपको इतना होमवर्क दिया जाता था, मुझे याद है आपने मुझे कॉल किया था स्किल टेस्ट के दिनों में, जब तैयारी स्टार्ट हुई थी सीबीटी के जस्ट बाद में, कि सर आप मुझे एक्स्ट्रा काम भी दे सकते हो, मैं कर लूंगा। लेकिन मैंने आपको कहा था, मैंने कहा यार ये ऑलरेडी 4 से 5 घंटे का होमवर्क तो है। याद है आपको? हुँ। तब आपने मुझे कहा था कि नहीं सर, ये सही। मैं कर लूंगा, आप मुझे बताओ। फिर मैंने आपको बताया था कि चलो ठीक है, ये आप सीन ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऐड कर लो, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और हुँ, बैच के वो सभी बच्चे जिनका, मतलब या तो ऐसे कॉल आया या फिर जिन्होंने अपना होमवर्क सबमिट करवाया टाइम से, वो उन सब की शॉर्ट हैंड तो क्लियर हुई है। हाँ, मेरिट ज़्यादा गई थोड़ी, इस वजह से आप काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए। पर लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ। मतलब सामने से हमें भी ऐसे स्टूडेंट मिले कि जो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो फिर हमें भी लगता है कि हाँ, चलो आगे कुछ और दिया जाए। सही है। विनय, तो ये आपका शॉर्ट हैंड का इतना 8 से 10 घंटे, यार इतना टाइम नहीं मैनेज सर, हो 10 जाता है? 10 से 10 ज़्यादा ही रहता था मेरा, उससे कम नहीं होता था। 10 तो शायद कभी किया भी नहीं, उससे ज़्यादा ही किए हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनकर ये लगेगा कि 10 घंटे तो बहुत ज्यादा है, कैसे देंगे हम? सर जॉब चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही, जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सीबीटी के बाद तो आपके पास पूरा टाइम होता है शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन के लिए, हाँ, है ना? उसके बाद मतलब कि 2-3 घंटे टाइपिंग, बाकी टाइम शॉर्ट हैंड, और जब बोर होता था तब केसी के मैगज़ीन्स पढ़ने लगता था। पढ़ने से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती थी, पंक्चुएशन की, कैपिटलाइज़ेशन की, और आपने जो एक सीट्स बार दी हुई आप थी। स्किल टेस्ट का मेरे को थोड़ा अलग अलग बाइफरकेशन करके बता सकते हैं? हुँ, लाइक जैसे कि आप स्किल टेस्ट के अंदर काफी सारी चीजें होती है, बहुत सारे स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं 2025 के लिए, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है कि डिक्टेशन हमने लिख ली है और टाइप कर ली है, पर लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। बिनोय, हमने किस तरीके से अलग अलग चीजों पे काम किया, लाइक आपकी टाइपिंग, फिर आपकी स्पेलिंग्स, फिर आपकी वर्ड को टाइप करना, ये सब आप एक बार ही बताओगे स्टूडेंट्स को कि कैसे किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना होता है स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन के टाइम पर? सबसे सर इम्पोर्टेंट तो इसमें सभी चीज़ों का रोल अपना-अपना है। टाइपिंग तेज़ होनी चाहिए, कम से कम 50-60 डब्ल्यूपीएम तो होनी चाहिए। तो उसके लिए अलग से आपने मैगज़ीन्स टाइप करने का टास्क दिया था, टाइम घटाने का टास्क दिया हुआ था, और मैगज़ीन से यूज़ टू हो रहे थे। और कैपिटलाइज़ेशन और पंक्चुएशन की शीट थी।
उसके बाद जितने भी है सीएनटीसी बहुत हेल्पफुल रहती है, उससे मैचिंग का टाइम इम्प्रूव होता है। और बाकी अपने शॉर्ट हैंड लिख के पढ़ पाना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपने डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट लाया, मेरे तो सारे आउटलाइन्स ही अलग है, मेरे कोई 2 आउटलाइन्स क्लैश ही नहीं करते हैं, तो मेरे को कभी इसमें दिक्कत नहीं हुई। बस वही है कि शॉर्ट हैंड देख के टाइप करने वाले टाइम को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सारी चीज़ें तो स्मूथ थी। गुड। और एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को, शायद जो ये वीडियो बाद में देखेंगे लोग, आप लोगों को शायद यकीन ना आए इस बात पे। अ, हमने स्किल टेस्ट की तैयारी के दौरान कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया था। तो हाँ एक सर, ये तो है। काफी सारे मेरे को स्टूडेंट तो थे आज बैच से ना। क्या कह रहे हो आप? मेरे को तो लास्ट तक ये भी नहीं पता होता है कि पता था कि की स्ट्रोक्स भी चेक करने होते हैं शॉर्ट हैंड का एग्जाम देने के बाद। हाँ, वो होती है क्यूरियोसिटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये भी डाउट रहता है कि सर बिना सॉफ्टवेयर के कैसे तैयारी करेंगे, पर लेकिन क्या आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया? सर मैनुअल मैचिंग का जो आपने दिखाया था वो सबसे बेटर था। एग्जैक्ट आपने पिन पॉइंट गलतियां बता दी थी और दूसरे बच्चों की गलतियों से भी सीखने को मिलता है। हाँ, मतलब बेसिकली रहता ही है उसमें कि जब आप खुद से अपनी गलतियां चेक करनी सीख जाते हो ना, जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे ना कि मैनुअल चेकिंग कैसे होती है, तो चैनल पे आप जाएंगे तो वीडियोस आपको मिल जाएगी देखने के लिए कि किस तरीके से हमने क्लास की ही रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर किया कि कैसे हम बच्चों की डिक्टेशन को चेक किया करते थे उस टाइम पे। चलिए, अभी फाइनल टाइम है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, 2025 के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और सभी का ही सपना होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कि एमईए को जो है अचीव किया जाए। सीबीटी के अच्छे मार्क्स लेकर आइए आप लोग, ताकि आप लोग भी इसी तरीके से आने वाले टाइम में हमारे प्लेटफॉर्म से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से अपनी फीलिंग्स बता पाएं, अपनी जर्नी बता पाएं कि किस तरीके से आपने ये इतना लंबा सफर तय किया वो सपना देखने का, जहाँ से हमें जब पहली बार आपने सोचा होगा विनय विनय हाँ कि मुझे एमईए में सेलेक्ट होना है, उस दिन से लेकर और अभी आप जब एमईए में सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू दे रहे हो, एक होता है ना, एक फ्लैशबैक आता है जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जब आपकी नज़रों के सामने आता होगा तो फिर खुशी के अलावा तो और कोई दूसरी फीलिंग होती नहीं होगी, या होती भी है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम। हाँ सर, वो तो है। मैंने तो स्टेनो शॉर्ट हैंड मैंने स्पेसिफिकली एमईए के लिए ही सीखी थी। मैं इस फील्ड में सिर्फ एमईए के लिए आया था, मेरे को पहली बार में मिल गया, तो मैं लकी था थोड़ा ज़्यादा। क्योंकि जब ये एग्ज़ाम का जो पेपर था उसको देने के बाद मेरे को लगा था कि 155-60 ही आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे नहीं। लेकिन मैंने 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अपने इंट्यूशन लगाई, लक ने साथ दिया, मार्क्स आए। फिर स्किल में साथ मिला, स्किल में भी जो सीन मैगजीन थी उसमें थोड़ा हेल्प हो गया, केसी से ही आ गई, तो उसमें भी हेल्प हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है विनोय, आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको भी आपकी फैमिली को भी। आपने अपना ड्रीम अचीव किया, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। और साथ ही साथ बाकी स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में आएंगे उन्हें भी गाइड करते रहिए, ताकि वो भी एक सही रास्ते को चुने और अपने लाइफ में आगे बढ़े और इसी तरीके से सक्सेस हो जैसे आपने इस ड्रीम को अचीव किया। थैंक यू वेरी मच विनोय। एंजॉय योर डे। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी बातें सुनकर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर कोई चाहे कि कांटेक्ट करना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर एसएससी बूस्टर के नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच विनोय। थैंक यू सर। बहुत जल्दी मिलते हैं जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर एक मीटअप रखेंगे और फिर मिलेंगे ज़रूर। ठीक है। ओके सर। ओके विनोय।